हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी फिजिक्स थर्ड ईयर क्लासिकल मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, यह टॉपिक है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलो, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल और हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। मान लो बच्चों कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर मान लो एक पार्टिकल ए से बी ट्रैवल करता है, तो पार्टिकल ए से बी ट्रैवल करेगा। तो मान लो पार्टिकल t1 समय पे, t1 टाइम पे ए पे था, तो ए से बी जो जाएगा वो किस पाथ को फॉलो करेगा। बहुत सारा पाथ हो सकता है पार्टिकल क्या होगा, हो सकता है पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा, हो सकता है पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा, हो सकता है पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करेगा। तो देयर आर मैनी पाथ थ्रू विच पार्टिकल कैन गो फ्रॉम ए टू बी। पार्टिकल ए से बी जा सकता है, ऐसा बहुत सारा पाथ पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल में कौन सा पाथ होगा ओवर अ टाइम इंटरवल, जब सपोज को t1 टाइम पे यहाँ है और t2 पे टाइम पे पहुँच गया बी पे, तो जो टाइम इंटरवल डेल्टा t है वो t2 माइनस t1। तो इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ए से बी ट्रैवल कर रहा है। तो पाथ 1 से जाएगा कि पाथ 2 से जाएगा कि पाथ 3 से जाएगा, ये पाथ पता हमको नहीं है। तो यदि ये डिटरमाइन करना है कि किस पाथ को फॉलो करेगा बच्चों, तो हमको हैमिल्टन्स प्रिंसिपल ही हेल्प कर सकता है। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल ये बताएगा कि किस पाथ को फॉलो करेगा। तो यदि एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे शेड्यूल में लिखेंगे ताकि फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाओ, हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल, या इसी को हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहेंगे। तो जो हम लोग समझे हैं उसी बात को राइट डाउन करना है कि इफ़ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, मान लो एक पॉइंट ए ले लिए, t1 टाइम पे यहाँ पे था, t2 टाइम पे बी पे पहुँच गया, तो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो बहुत सारा पाथ है, देयर मे बी मैनी पाथ, बट विच पाथ इज एक्चुअली फॉलोड। लेकिन वास्तव में कौन सा पाथ फॉलोड होगा, इट इज़ डिटरमाइंड बाय हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। वो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से डिटरमाइन किया जाएगा। अब ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ए कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम, कि ये सिस्टम का नेम है कंजर्वेटिव, यानी ऐसे फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन जीरो हो राउंड ट्रिप में। इसी तरह से होलोनोमिक होगा, डायनामिकल सिस्टम है कि किसी फिक्स टाइम इंटरवल में किस पाथ को फॉलो करेगा। तो हैमिल्टन्स का ये कहना था कि उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पे जो लैग्रेंजियन फंक्शन है एल, जो लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास एल है यहाँ पे, ठीक है, जो लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास एल है, जो लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एल है, उसका लाइन इंटीग्रल जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। उसी पाथ को फॉलो करेगा हैमिल्टन्स के अकॉर्डिंग जिसका लैग्रेंजियन का क्या है, लाइन इंटीग्रल या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। और ये दोनों वर्ड को यदि एक साथ बोलना चाहेंगे हम लोग तो बोलते हैं एक्सट्रीमम। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीमम बोलेंगे, ठीक है बच्चों, हम लोग एक्सट्रीमम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मैथमेटिकली कैसे एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग, तो एक्शन इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू, एक्शन इंटीग्रल आई जो हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन t1 से t2 एल डी टी। एल यहाँ पर क्या है, लैग्रेंजियन है, एल क्या है, लैग्रेंजियन है, जहाँ पे एल बराबर होता है t माइनस बी। लैग्रेंजियन फंक्शन जो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टी फॉर काइनेटिक एनर्जी, वी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग इसमें
वेरिएशन करते हैं एक्शन इंटीग्रल आई में, तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा आई, ग्रीक लेटर के स्मॉल डेल्टा है, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा लगाएंगे तो यहाँ भी डेल्टा लगाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ डेल्टा, तो डेल्टा एल डी टी T1 से T2 तक। इसी को हम लोग वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएशन इन लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अगर एक्सट्रीमम है तो हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स से कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उसका वेरिएशन क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए डेल्टा आई क्या होगा? जीरो होगा। तो डेल्टा T1 से T2 तक एल डी टी क्या होगा? जीरो होगा। तो यही आपका हमारा है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। यही क्या हमारा? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन कैसे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसको पहले देख लीजिए। ठीक है।